सेल 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 आ गया सेल आपकी गली में भी। मात्र 100 रुपये में खरीदिए 2 चादर। सफलता को कुछ लोग इस प्रकार से सेल 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 वाली नीति पर चलते हैं, लेकिन सफलता ऐसे नहीं मिलती है कि हम मार्केट में गए और 100 रुपये के 2 चादर की तरह सफलता को खरीद लेकर गए चले गए। सफलता पाने के लिए उद्यम करना पड़ता है, संघर्ष करना पड़ता है, लड़ना पड़ता है, झगड़ना पड़ता है, कठिनाइयों से जूझना पड़ता है, परेशानियों से निकलना पड़ता है, परेशानियों में भी घुसना पड़ता है और उससे निकल करके बाहर आना होता है। ना कि अपने आनंद मुद्रा में बैठ करके अपना मनोरंजन करते रहें, अपना टाइम पास करते रहें, टिकटॉक पे वीडियो देख करके मुंडी यूं 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 हिलाते रहें और व्हाट्सएप के इधर उधर करके स्टेटस में डालते रहें, उसको भेजते रहें। तो मुंडी को यूं 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 हिलाना बंद करिए और जो चाइना हमारे सर पर चढ़ा आ रहा है उसको बाइकआउट करने के लिए, उसको सबक सिखाने के लिए आवश्यक है कि हम अपने जो मनोरंजन के यदा कदा साधन है उसको पूरी तरीके से बंद करें, क्योंकि ये हमारा बहुत ज़्यादा टाइम बर्बाद कर रहा है। उद्यम एक बहुत बड़ा साधन है किसी भी सफलता को पाने के लिए, चाहे वह आईएएस की परीक्षा ही क्यों ना हो। इसमें बहुत सारे लोग होते हैं जो एक्सटर्नल मोटिवेशन पे बहुत ज़्यादा बिलीव करते हैं। वो टिकटॉक पे मुंडी हिलाते हुए कोई वीडियो देखें, चाहे सृष्टि जयंत देशमुख का हो, टीना डाबी का हो, या किसी आईपीएस हसन का हो, या अक्षत जैन का हो, कनिष्क कटारिया का हो, किसी का भी वीडियो देखें, तुरंत मुंडी हिलाते हुए उसको व्हाट्सएप के स्टेटस पर लगा दिए, व्हाट्सएप के ग्रुप में भेज दिए। उनको इस बात से कोई फ़र्क नहीं पड़ता है कि कनिष्क कटारिया या जो अंसार शेख थे वो आईएएस की परीक्षा कैसे पास किए। उनको उनके संघर्ष के बारे में नहीं पता है, या पता भी है तो वो उस संघर्ष की स्थिति को देखना नहीं चाहते हैं, उस पर अपनी आंख मूंद लेना चाहते हैं, उस पर अपनी पट्टी बांध लेना चाहते हैं। वो खाली वही 15 सेकंड में 30 सेकंड में मुंडी हिलाते हुए टिकटॉक का वीडियो देख देख करके अपने आप को ट्यूब की तरह बना रखे हैं। यानी कि जैसे साइकिल में ट्यूब भरा जाता है, ऐसे ऐसे करके ट्यूब भरा जाता है तो हवा भरी जाती है, ट्यूब फूल जाता है। ऐसे ही 15 सेकंड का टिकटॉक के वीडियो देख करके हम एक तरीके से हमारा छाती जो है वो फूल जाता है। हमें लगता है कि अब अगले अधिकारी तो हम ही बनने जा रहे हैं, लेकिन ऐसा नहीं हो सकता है। किसी भी सफलता को प्राप्त करने के लिए इस प्रकार से अगर ट्यूब में हवा भरेंगे, पता लगा वो 2 किलोमीटर गया फिर फुस हो गया, फिर आप हवा भरें, मोटिवेशन वाला फिर से हवा भरे, टिकटॉक वाला वीडियो देखे, हवा भरे, उसके बाद पता लगा फिर 2 किलोमीटर के बाद फुस हो गया। तो हमें लगातार चलना है। लगातार चलने के लिए एक मैराथन दौड़ की तरह हमें चलना है, एक लंबी दूरी तय करनी है, लगातार उसमें संघर्ष करते रहना है, संघर्षरत रहना है, कॉन्टिन्यूस उसमें बनाना है, कॉन्टिन्यूटी बनाना है, उसमें एक स्टेबिलिटी रहे, निरंतरता उसमें बनी रहे। ऐसा ना हो कि एक ट्यूब की तरह हम भरें और उसमें थोड़ा सा भी कंकड़ नीचे फंस गया, थोड़ा सा भी एक कोई नुकीली चीज़ आ गई, तुरंत हम वहीं पर फुस हो गए, स्वाहा हो गए। ऐसा नहीं होना चाहिए। हमें इंटरनल मोटिवेशन को जगाना पड़ेगा। इंटरनल मोटिवेशन क्या है? जब हम देखते हैं यूएनडीपी 2018 की रिपोर्ट के अनुसार 27 करोड़ से भी ज़्यादा भारत में गरीब हैं, उन गरीबी के असरों को दूर नहीं किया जा पा रहा है, उसके पीछे क्या क्या कठिनाइयाँ हैं, उन कठिनाइयों को दूर करने के लिए ये उपाय हो सकते हैं, लेकिन ये उपाय नहीं किए जा रहे हैं, तो आपके दिल में एक धधक उठनी चाहिए, एक ललक उठनी चाहिए, एक कशिश उठनी चाहिए, एक दर्द उठना चाहिए। वो है इंटरनल मोटिवेशन। जब आप देखते हैं कि फैक्ट्रियों से बहुत सारा अपशिष्ट पदार्थ नदियों में चला जाता है, जिससे बहुत सारी नदियाँ जो जल संसाधन है वो गंदे हो जाते हैं, तो आपके दिल में एक दर्द उठना चाहिए। जब सैकड़ों किसान हर साल आत्महत्या करते हैं, उनके जो आय का साधन है वो ठीक प्रकार से नहीं हो पाता है, तो आपके दिल में दर्द उठना चाहिए। जब देखते हैं बहुत सारा पेड़ जंगल काट दिया जा रहा है और उसके स्थान पे नए प्लांटेशन नहीं किए जा रहे हैं अच्छी मात्रा में, तो आपके दिल में दर्द उठना चाहिए। जब आप ये देख रहे हों कि गांव का विकास उस प्रकार से नहीं हो पा रहा है जिस प्रकार से होना चाहिए, तो आपके दिल में दर्द उठना चाहिए। ये सारे इंटरनल मोटिवेशन है। बहुत सारे ऐसे होते हैं जो एक्सटर्नल मोटिवेशन बहुत ज़्यादा बिलीव करते हैं। जैसे अगर एक आईएएस अफसर है, वो बढ़िया चमचमाती हुई काली काली गाड़ी से अपने बाहर निकल रहा है और ऊपर हाय हाय वाला सायरन बज रहा है, तो उसको हम बहुत बड़ा मोटिवेशन मान लेते हैं। जो हम देखते हैं कोई आईएएस अफसर जा रहा है और 4 अधिकारी या किसी उसके निचले अधिकारी उसको सल्यूट मार रहे हैं, तो वो बहुत बड़ा मोटिवेशन बन जाता है। जो हम देखते हैं कोई आईएएस अधिकारी एक बहुत बड़े बंगले में रह रहा है, बढ़िया उसके नौकर चाकर लगे हुए हैं, मोटे मोटे कुत्ते पाले हुए हैं मेन गेट पर, तो वो हमारा मोटिवेशन का एक हिस्सा बन जाता है। ये सारे एक्सटर्नल मोटिवेशन है, एकदम उस ट्यूब की तरह जो भरूं और 2 किलोमीटर के बाद फिर से फुस हो जाए।
हमें इंटरनल मोटिवेशन को जगाना पड़ेगा। जो गांव, गरीब, जंगल, ज़मीन, किसान, श्रमिक, मजदूर, जो नैतिक शिक्षा का एक प्रकार से नैतिक पतन हो रहा है। आए दिन देश में हर साल सैकड़ों बलात्कार के केसेस होते हैं, बहुत सारे हिंसा होते हैं, हत्याएं होती हैं। ये सब जब हम देखें और जब ये हमको दिखाई दे कि प्रशासन ठीक प्रकार से नहीं काम कर पा रहा है जैसा कि काम किया जाना चाहिए, तो हमारे दिल में एक धड़क उठनी चाहिए। जब तक वो धड़क नहीं आएगी तब तक बाहर से चाहे जितना हम ट्यूब में हवा भर लें, चाहे जितना भर लें, वो 2 किलोमीटर बाद फुस हो जानी है। तो हमें इंटरनल मोटिवेशन को जगाना पड़ेगा। उस ट्यूब की तरह नहीं बनना पड़ेगा, उस टिकटॉक की वीडियो की तरह नहीं बनना पड़ेगा जिसमें 4 सेकंड मुंडी हिलाई, उसको तुरंत स्टेटस पे डाल दिया और एक प्रकार से ट्यूब की तरह फूल गए, उसके बाद फिर से फुस हो गए। एक निरंतरता बनाने के लिए, कंटिन्यूटी बनाने के लिए, मैराथन दौड़ की तरह दौड़ने के लिए हमें बहुत सारे जो समाज में, जो देश में कुरीतियाँ हैं, जो कुकर्म हैं, जिसमें कि सुधार किया जा सकता है लेकिन नहीं किया जा पा रहा है किसी कारण से, वो सब देख करके जब दिल में एक कशिश उठे, वो है इंटरनल मोटिवेशन। और जब तक वो नहीं जगेगा तब तक किसी भी सफलता की ओर बढ़ने में बहुत ज़्यादा बाधाएं आएंगी। और बाहर वाले एक्सटर्नल मोटिवेशन से हम बहुत ज़्यादा अभिप्रेरित हो भी जाएं, अगर IAS अधिकारी कोई बन भी जाएगा तो बहुत बड़ा लालची अफसर बनेगा। जब हम बहुत बड़े बड़े बंगले, गाड़ी, मोटर, सैल्यूट, मोटे मोटे कुत्ते, बहुत मोटा वाला धन, भ्रष्टाचार, ये सब देख करके जब हम लालायित होते हैं किसी ओर जा करके, तो अपने देश का बहुत बड़ा पतन करता है। उसका नैतिक पतन सबसे पहले होता है और उसके बाद जाकर के वो राष्ट्र का पतन करता है। तो राष्ट्र का पतन ना हो, देश का पतन ना हो, एक देश, हमारा भारत एक अखंड भारत बन सके, इसके लिए हमें इंटरनल मोटिवेशन जगाना पड़ेगा। टिक टाक की वीडियो को देख करके अपने दिमाग को टिक टाक नहीं करना पड़ेगा। तो टिक टाक को हटाइए, ट्यूब वाले दिमाग को हटाइए, ट्यूब वाले मस्तिष्क को हटाइए, अपने छाती को हटाइए जिसमें ट्यूब भरा हुआ है, और उसमें एक इंटरनल मोटिवेशन, जो देश की बहुत सारी संभावनाएं हैं, एक बहुत बड़ी युवा आबादी है, एक बहुत बड़ा डेमोग्राफिक डिविडेंस है, उसको कैसे हम प्राप्त कर सकते हैं, इस ओर बढ़ना चाहिए। ये बहुत बड़ा इंटरनल मोटिवेशन है जो बहुत बड़ा सहयोग कर सकता है हमारी सफलता के लिए। तो इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। इस वीडियो में बस इतना ही, देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।